बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह। लास्ट वीक हमने कार्नोट इंजन के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, 3 मेरे ख्याल मैंने करवाए थे, एक मैंने होमवर्क दिया। और यकीनन आपने नहीं किया होगा, पक्की बात है ना? किया? हो गया? वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, अब लास्ट वीक हमने थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश की थी, माइक लगाया था ताकि मेरा चेहरा नज़र आए, लेकिन उससे साउंड क्वालिटी गिर गई थोड़ी ना। तो हम दोबारा इस पे वापस आए, देखते हैं उसका कोई और हल निकालें। चलें, तो ये एक न्यूमेरिकल है 2008 में, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, डेल्टा। अ कार्नोट इंजन परफॉर्म्स 2000 जूल ऑफ वर्क है 2000 जूल एंड रिजेक्ट्स 4000 जूल्स ऑफ हीट। रिजेक्ट करता है टू द सिंक, आगे लिखा हुआ भी है, जो वो रिजेक्ट कर रहा है, खारिज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? Q2। ठीक है, तो Q2 कितना हो गया? 4000। आगे वो कह रहा है, थोड़ी सी नई बात कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक इज 85 डिग्री। सोर्स हम कहते थे हॉट रेजरवायर को, हायर टेम्परेचर को यानी कि T1 को। सिंक हम कहते थे लोअर टेम्परेचर को, यानी कि कहता है इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया। T1 माइनस T2 85 डिग्री सेल्सियस है। ये पहले भी एक लेक्चर में बात आ चुकी है कि डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर में, जितना सेल्सियस में होगा उतना ही, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, 273 ऐड नहीं करेंगे इसमें, वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अभी 2-3 लेक्चर पहले ही समझाया था। ठीक है, अच्छा। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। करना क्या, हमने सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 और सिंक का टेम्परेचर यानी कि T2 निकालना। ये वो फॉर्मूले हैं जो अब तक हमने पढ़े। एफिशिएंसी के 3 फार्मूले। चौथा फार्मूला आप समझिए वर्क का है। Q1 बराबर होता है वर्क प्लस Q2, तो वर्क क्या हो जाता है? Q1 माइनस Q2। वर्क Q1 वो हीट है जो इंजन ले रहा है, Q2 वो दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने करना तो ये टेम्परेचर निकालना है, लेकिन टेम्परेचर का तो फॉर्मूला ये है ना, टेम्परेचर का तो ये फॉर्मूला है। अब अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे क्या मालूम करना है? T1 भी मालूम करना है, और पहली बात तो ये है कि एक फॉर्मूले से आप 2 वेरिएबल मालूम नहीं कर सकते। आप या तो T1 निकाल सकते हैं या तो T2। अच्छा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, E भी तो नहीं है मालूम। पहली बात यह है कि E मालूम हो तो T1 T2 की बात की जाए, डेटा में तो E भी नहीं गिवन। तो इसका मतलब है मुझे अगर टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाना है तो पहले तो E चाहिए। अगर मुझे E निकालना है इसके अलावा, तो एक ये फॉर्मूला है, दूसरा। अब चाहे मैं ये लगाऊं चाहे ये लगाऊं, मुझे क्या चाहिए? Q1। वर्क भी दिया हुआ है, Q2 भी दिया हुआ है, लेकिन Q1 दिया हुआ, तो इसका मतलब है सबसे पहला काम करना है Q1 निकालना है। इसलिए सबसे पहले Q1 निकाल लिए। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए Q2 चाहिए, इसलिए पहले क्या निकाला? क्या निकाला? अच्छा, Q1 निकाला, सॉरी, Q1 चाहिए, तो Q1 निकाला, वर्क प्लस Q2 6000 आ गया। एफिशिएंसी निकाली, ये वाला फॉर्मूला इजी, इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि Q2 Q1 दोनों मालूम हो गए ना। इससे भी एफिशिएंसी निकल सकती है अब, लेकिन आसान किससे निकल सकती है? इससे। कोई माइनस वाइनस नहीं करना। तो वर्क अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी आ गई। अब जब एफिशिएंसी आ गई, अब आप टेम्परेचर वाले फॉर्मूले पे वापस आए कि एफिशिएंसी तो मालूम हो गई,
1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया था, अगर E मालूम भी है तब भी मैं T2 T1 दोनों मालूम नहीं कर सकता। T2 मालूम हो तो T1 निकल सकता है, T1 मालूम हो तो ये उसने हमारी मदद की है ना, हमें डेल्टा T दिया है, हमें T1 माइनस T2 दिया है। अगर आप T1 LCM लेंगे तो इसके नीचे आप एज्यूम कर लेंगे कि 1 है, सपोज, जिनको मैथ में मसला होता है, तो 1 और T1 का LCM कितना होगा? T1। ठीक है, T1 का टेबल, 1 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि T1 आए? T1 टाइम्स पढ़ेंगे। ये आसान से बात ये होती है कि अगर नीचे 1 हो तो जो LCM होता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। इसके नीचे 1 है तो T1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, T1 हो जाएगा। और अगर T1 से T1 कैंसिल होगा तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा T2। ये क्या है? LCM है। अगर कन्फ्यूजन है तो ये फिर अलग से मेरे से आगे समझ लें, मैथ वालों को तो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहरहाल 1 माइनस T2 अपॉन T1 को हमने सॉल्व किया तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 हो गया। T1 माइनस T2 है 85, पुट कर दी वैल्यू। T1 निकालना है, T1 को इधर ले आए, इन दोनों को इधर ले गए, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, सॉल्व किया, T1 आ गया। अब जब T1 आ गया तो अब क्या करें भाई? T2 के लिए डेल्टा T यूज़ कर लें, क्योंकि डेल्टा T भी मालूम हो गया, T1 भी मालूम हो गया, तो T2 निकल आएगा। T2 को इधर ले आए और डेल्टा T को इधर ले गए, इन दोनों की साइड चेंज कर दी, इन दोनों की साइड चेंज कर दी, तो T2 यहाँ पे आके क्या हो गया? क्या हो गया? शुभ। हमारे एक टीचर क्या करते थे? शुभ। शुभ का क्या मतलब हुआ? जादू करके इधर आ गया। लेकिन बहरहाल वो जब जादू करके इधर आ गया था तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है जब साइड चेंज करते हैं। और इसका प्लस इधर आके क्या हो गया? माइनस। अब हमने वैल्यूज पुट की निकाल ली। क्लियर है? ठीक है, उतारें, मैथ अपनी इंप्रूव करें।